हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने कल आप लोगों का रिवीजन सेशन डाला था, वो आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ जरूर देखा होगा, आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह सब बेसिक आप लोगों के रिवाइज हो चुके होंगे और वैसे भी आप लोग मेहनती आदमी, मेहनत करते ही होंगे। ठीक है, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड बोथ स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। आज मैं शुरू करने वाला हूँ। बेसिक क्लास रहेगी बेटा, केवल इंट्रो क्लास होगी, फॉर्मूले होंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले आज मैं डिस्कस कर डालूंगा इसके। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए क्लास अपनी शुरू करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अपनी क्लास। कौन सा चैप्टर है बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, देखिए मैंने नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने भी ये चैप्टर पढ़ा था। नाइन्थ क्लास में क्या था? पॉइंट्स लोकेट कैसे करते थे। ठीक है, पॉइंट्स लोकेट कैसे करते थे, उसके लिए मैंने एक्सेस लेनी होती थी। दो एक्सेस लेते थे, याद आ रहा है कुछ? दो अक्ष ली जाती थी। एक एक्स अक्ष होती थी और एक वाई एक्सेस होती थी। ये होती थी निगेटिव वाई डैश बोलते थे, निगेटिव एक्स अक्ष को बोलते थे एक्स डैश। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे, एक्स एंड वाई की दोनों की वैल्यू प्लस होती थी तो प्लस कॉमा प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस का लेकिन वाई प्लस का तो माइनस कॉमा प्लस चलता था। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता था? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था बताओ जरा। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में बेटा क्या होते थे? एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, दोनों ऋणात्मक है बेटा। फोर्थ में क्या होता था बेटा? जैसे इसमें बढ़ते हैं एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमारे चले थे। एक्स एक्सेस वाले कोऑर्डिनेट को बोलते थे एब्सिसा और ये बोलते थे ऑर्डिनेट। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द एक्स एक्सिस, पॉइंट कोई भी है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस of a point from x axis। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस से डिस्टेंस लेनी है किसी पॉइंट की, तो हम किस पे चलेंगे? वाई कोऑर्डिनेट होगा हमारा कि नहीं होगा? इक्वल्स टू वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को दूसरी चीज में लोग क्या बोलते थे अपन लोग? वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट या बच्चा क्या बोलते थे? ऑर्डिनेट। समझ आया इतना? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। ओके, ये याद रखना है। एंड सेकंड थिंग क्या याद रखनी है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम अ वाई एक्सिस। ये क्या होता है? वाई एक्सिस से अगर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो एक्स पे चलेंगे हम, तो वो हमारा क्या होगा बच्चा? एक्स कोऑर्डिनेट। वो हमारा क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? एब्सिसा। उसको क्या बोलते हैं बच्चा? एब्सिसा। ओके, हिंदी में बोलते हैं इसको ये बोला जाता है भुज और ये बोला जाता है बेटा कोटि। ठीक है, भुज और कोटि मतलब एक्स अक्ष से एक बिंदु की, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी, वो हम किस पे चलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। वाई बिंदु होता है, ठीक है, उसको ऑर्डिनेट कोटि बोलते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, किधर चलोगे इधर चलोगे, वो बोलेगा एक्स कोऑर्डिनेट। वो क्या होता है? एक्स निर्देशांक। एब्सिसा बोलते हैं इसको, भुज बोलते हैं। ठीक है, इतना तो बेसिक सा बेटा रहा, नाइन्थ क्लास का ये सब है। ठीक है, नाइन्थ क्लास का है। उसके बाद इसको तब तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चे आप लोगों का है डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, दूरी का सूत्र बेटा, दूरी का सूत्र। ये सेशन बेटा बहुत देखना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक सेशन है। ठीक है, ये फॉर्मूले जब तक आपके नहीं समझे होंगे आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो ये सेशन तो आपको जरूर देखना है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर कोई भी पॉइंट, दो बिंदु है हमारे पास में P एंड Q, टू पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस चाहिए मुझे। ये इस मान लिया इसके कोऑर्डिनेट में गिवन है x1 y1 एंड इसके गिवन है क्या? x2 y2। देन डिस्टेंस बिटवीन
टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लिया डिस्टेंस ये क्या है, डी है। देन इसका फॉर्मूला बच्चों क्या आता है, डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 एंड x2 y2 आर डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा है अपन लोगों का, सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला है अपन लोगों का सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को कौन सा, क्या हिंदी में कहते हैं, विभाजन सूत्र बेटा। कौन सा सूत्र है, विभाजन सूत्र, ठीक है। समझिए जरा, दो पॉइंट्स है, फिर वही कहानी है, दो पॉइंट्स है P एंड Q, ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 है। एंड देन एक कोई पॉइंट है, सपोज दैट ये पॉइंट है R, ये इनको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, ठीक है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। बच्चों इसमें भी दो शर्तें हैं, इसमें भी दो शर्तें हैं, इंटरनली डिवाइड करता है या एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो पहले बच्चा हम बात कर लेते हैं, पहला केस बना लेते हैं इंटरनली डिवाइड, ठीक है। मतलब अंतःविभाजित, समझ गए हिंदी में क्या कहते हैं इसको, जब अंतःविभाजित करता है, अंतःविभाजित करता है तो कहानी क्या है, अंतःविभाजित के लिए इसका जो आर बिंदु के निर्देशांक हमारे आएंगे, आर के कोऑर्डिनेट आएंगे, वो क्या होंगे बच्चा, आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए जरा, फॉर्मूला क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट बच्चा क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। ये जब इंटरनली डिवाइड करते हैं तो m1x2 1 to 2 1 1 to 2 1, ये याद रखने का तरीका है, 1 to 2 1 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक्सटर्नली डिवाइड का क्या फॉर्मूला है। चलिए बच्चा आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, एक्सटर्नली डिवाइड, जब वो क्या करता है, बाह्य विभाजन करता है। तो बच्चा वही फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला है। अब किससे आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिएगा बच्चा क्या चेंज आ जाएगा, m1x2 पहले प्लस होता था, अब माइनस हो जाएगा, m1x2 माइनस m2x1 माइनस m2x1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2, जहाँ प्लस होता था वहाँ माइनस, बस m1 माइनस m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, ओके। ये हो गया आपका एक्सटर्नली डिवाइड वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है, स्टार बना के लिख लेते हैं। अच्छा, क्या करते हैं, अगर हमने कह दिया एक मान के चलो m1 m2 इक्वल हो जाएंगे, अब इक्वल हो जाएंगे तो कंडीशन क्या बनी भाई, कंडीशन क्या बनी, अभी मैंने बताया था पॉइंट से क्या लिए गए थे, ये x2 था, ये y2 था, ये p पॉइंट क्या था, x1 y1 था। अगर m1 m2 इक्वल हो गए मतलब ये डिवाइड सेम रेशियो में कर रहे होंगे ना, डिवाइड सेम रेशियो में कर रहे होंगे। अगर सेम रेशियो में कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा भाई, ये चीज हमारी क्या मिलेगी, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। भाई m1 m2 की जगह अगर वही वाले इंटरनली डिवाइड वाले फॉर्मूले में m1 m2 की जगह 1 रख देंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2। ये आपका आ गया बेटा, ये भी एक फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। अब बचता है आपका एक और फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमने ट्रायंगल बनाया आप लोगों के सामने, ABC, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, B x2 y2, C x3 y3, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है, तो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, रेशियो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 2 3 1 2 3 1 एंड 3 1 2 एंड 3 1 2, ठीक है, ओके। इसी रेशियो में लिखूंगा मैं, देखिएगा जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ तो रहेगा ही रहेगा, कैसे याद रखना, x1
y2 माइनस y3, 1 2 3 चला, प्लस अगला क्या बोला था मैंने, 2 3 1, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद करने में कोई समस्या है? मैंने ट्रिक में बता दी कैसे याद रखना है आप लोगों को। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2। ओके, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशन फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमसे बोल देगा 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे ए बी सी, कहेगा 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो कंडीशन क्या आती है यार, 3 पॉइंट्स आर, if 3 points are, तो मैं लिख देता हूँ ब्लैक पेन से, if 3 points are कोलिनियर, 3 points are कैसे कोलिनियर, देन क्या चेंज आ जाएगा, if 3 points are कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0। कंडीशन याद रखनी है, अगर पॉइंट्स कैसे होंगे, तीनों पॉइंट्स अगर कैसे होंगे कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा, 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या क्या चीजें मैंने बताई, क्विक रिवीजन करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला मैंने बताया बेटा, डिस्टेंस फार्मूला 2 पॉइंट्स के, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। देन सेकंड मैंने क्या बताया, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूले में 2 आते हैं, इंटरनली डिवाइड एंड एक्सटर्नली डिवाइड। व्हेन पॉइंट आर इंटरनली डिवाइड, क्या करता है, जब विभाजन सूत्र होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं, जब दो बिंदुओं को कैसे अंतः विभाजित करता है, तो अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया इंटरनली। जहां वो एक्सटर्नली कर देगा, प्लस साइन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, देन उसके बाद स्पेशल केस बच्चा, मिड पॉइंट वाला, m1 इक्वल्स टू m2 हो जाता है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, हिंदी में भी बताया जा रहा है। ठीक है बच्चों, हिंदी वाले घबराना मत। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है, जो अभी लिखा मैंने। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्या ट्रिक मैंने बताई, 1 2 3 3 2 1 देन 3 1 2। ओके, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। कंडीशन क्या है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर तीनों बिंदु हमारे संरेख है। ठीक है, हिंदी में बच्चा कहते हैं इसको संरेख। अगर तीनों बिंदु संरेख है, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल यूनिक मैथ्स। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्लास मेरी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। ठीक है, जितने भी आप लोगों के जानने में हो, क्लास 10th वाले बच्चे सीबीएसई या तो यूपी बोर्ड के, दोनों के लिए क्लास बेनिफिट रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास तो बच्चों आपको देखना जरूरी है। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक क्लास है, फॉर्मूले वाली। फॉर्मूले जब तक नहीं पता होंगे तब तक आगे क्वेश्चंस नहीं लगा सकते आप। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू क्लास 10th।